हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3। हमने प्रीवियसली दो वीडियोस में 5.1 एंड 5.2 सॉल्व किया है विद द एग्जांपल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे करेंगे 5.3 को कंटिन्यू। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस मेरे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये शायद फिफ्थ या फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा आपने अभी तक तो जरूर देख लेना। बिना प्रीवियस लेक्चर, खासकर कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है, ठीक है, कंसेप्ट वाले लेक्चर में ही मैंने ये पूरा करा रखा है। ठीक है, कि एपी में एपी होती क्या है, एस एन ए एन फॉर्मूलेस क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैं इसमें तो कंसेप्ट पे जाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा पहले अभी। ठीक है, तो जिसको कंसेप्ट समझना है वो कंसेप्ट वाली एक बार आप वीडियोस देखें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जरूर कर लो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और आपको कुछ दिनों में हमारा शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि आपकी जो 10th क्लास की आगे वीडियोस आने वाली है कौन से दिन और कौन से चैप्टर की आएंगी, तो आपको उसका शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, और आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालो। तो आपको अगर सब 10th का पूरा सिलेबस करना है यहाँ पर तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मैंने एसएन करा दिया है तो मैं अब क्वेश्चन बताता हूँ, इनमें से मैं दो पार्ट कराऊंगा। ठीक है, हम इस वीडियो में जनरली ना जो क्वेश्चन जिनके 10-12 पार्ट्स हैं हम उनको नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन थर्ड के ना 10 पार्ट्स हैं, बट 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन 10 को मैं अलग अलग शॉर्ट्स में डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ना 4 कवर किए हैं, बाकी के जो 6 बचे हैं उनको मैं शॉर्ट्स में कवर कर लूंगा, एक शॉर्ट में दो। ठीक है, क्योंकि उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कि इसको क्या करना है। हमें ये बोला है कि एक एपी दी है, इसका सम निकालना है, और सम कितने टर्म्स का निकालना है सर, 10। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 10। और यहाँ पर बच्चों मैंने बताया था तुम्हें लेक्चर में कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर ना निकाल लेंगे ए एंड डी की वैल्यू। तो ए की तो वैल्यू है सर यहाँ पर 2, एंड डी की वैल्यू है सर यहाँ पर 7 - 2 विच इज 5। तो अब यहाँ से एस एन की जगह आएगा 10, S10 की वैल्यू आ गई 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में 10-1 डी, ये आई। तो अब यहाँ से S10 की वैल्यू आई 5, इंटू में 2 × 2 = 4 प्लस 45। तो 5 × 50, तो यहाँ से S10 की जो वैल्यू आई वो 250 आई। करा कुछ नहीं बच्चों ज्यादा हमने इसमें, सिंपल है, वैल्यू को पुट करा खाली हमने। ठीक है, खाली वैल्यू पुट करना था फॉर्मूले में। तो और मैं कौन से क्वेश्चन कराऊं, जैसे ये करा देते हैं, थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड में एन की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब इसमें अलग चीज क्या है सर, यहाँ ए की वैल्यू जो है 0.6 है, डी की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6। ये हमने पढ़ा है A2 - A1 होता है डी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1.1। तो हमें ये पता है कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, तो अब यहाँ से एस 100 की वैल्यू आएगी 100/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 100-1 इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होके एस 100 की वैल्यू आई यहाँ से 50, और इंटू में 0.6 इसकी वैल्यू है 1.2, प्लस में यहाँ बचे 99, 99 इंटू 1.1। ठीक है, ये बात हुई 99 इंटू 108.9। ठीक है, तो यहाँ से एस 100 की वैल्यू आई 50 इंटू, यहाँ 2 को हम इससे एडिशन में डालेंगे, ये आएगी ना। ठीक है, और यहाँ एस 100 की वैल्यू आई 50 इंटू में 110.1, तो 5505, दैट इज अवर आंसर।
ठीक है, वैल्यू खाली पुट किया हमने। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें सेकंड पार्ट बता देता हूँ आपको, या मैं आपको थर्ड बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट किया है ना, यहाँ एपी दिए तो ए की तो वैल्यू होगी सर -5। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें एन तो नहीं पता। अब बच्चों इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड तो ये सारा ए एन ही तो होता है, लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म का मतलब ही क्या है, ए एन। तो या तो इस ए एन के फॉर्मूले को यूज करके एन की वैल्यू निकाल लो, पहला मेथड लेंदी मेथड है। नहीं तो मुझे पता है कि मैं यहाँ ए एन भी डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं थर्ड करवा रहा हूँ ना। हाँ, तो ए एन है यहाँ पर -230। तो अब एस एन का फॉर्मूला मुझे पता है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें एन तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू है हमारी -230, ए प्लस एन -1 डी, यहाँ पर हमने ए एन का फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ ए की वैल्यू थी सर -5 प्लस एन -1, डी की सर वैल्यू है यहाँ पर, डी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, -8 माइनस और -5 विच इज -8 प्लस 5 विच इज -3 इज इक्वल टू माइनस का 230। तो n -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस में 5। तो n -1 की वैल्यू यहाँ से आएगी -225 बाय माइनस का 3। तो n -1 इज इक्वल टू 75 एंड n इज इक्वल टू 76। इस एपी में कितनी टर्म है, यानी 76। अब हमें फॉर्मूला पता है बच्चों। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है सर, फॉर्मूला था n/2 इन ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ये तक कब यूज करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म पता हो। ठीक है, कैलकुलेशन से बचेंगे हम। तो यहाँ s n कितनी वैल्यू आई थी, 76। तो 76/2 प्लस -5 प्लस में माइनस का 230। ठीक है, तो इससे ये कैंसल, तो s 76 इज इक्वल्स टू 38 इंटू में -5 माइनस 230। तो S76 इज इक्वल टू 38, और इधर आएगा माइनस का 235। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि 235 इंटू में 38, 8930 माइनस का। तो ये हमारा आ गया बच्चों यहाँ आंसर। तो एक बार इसे आप नोट कर लो, देन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हो गया। एक मिनट सॉरी, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब इसके ना 10 पार्ट है, तो मैं 4 यहाँ करा रहा हूँ, 4 एक वीडियो और बना लेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन को कराऊंगा, मेथड समझ आ जाएगा सर करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की 3 दे रखी है, ए एन दे रखा है, ये ए एन है। ठीक है, और ये एस एन है। ठीक है, हमें ए एन पता है, इसको मैं उधर ही कर देता हूँ पूरा। देख, पहले पार्ट में हमें ए एन की वैल्यू पता है 5 नहीं है ना, 50 है। ए की वैल्यू पता है 5 है, डी की वैल्यू पता है 3 है, एन बताना है और एस एन बताना है। तो देखो ए एन है, ए है, एस एन के फॉर्मूले में एन आता है, तो एन निकालेंगे, एन तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे एन ऊपर निकालना होता है नहीं होता, बट हमें एस एन तो निकालना ही पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए एन यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 डी। ए एन की वैल्यू है बच्चों 50, ए की वैल्यू है सर 5 प्लस एन -1, और डी की वैल्यू बच्चों 3। 5 इधर जाएगा तो ये हो गया 45, और 3 नीचे आएगा, इज इक्वल टू एन -1। एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 15, 15 प्लस 1 16। देखो कैलकुलेशन तो अब मैं यहाँ करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया एन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एस एन निकालना है, एन की जगह 16 आ गया सर, तो 16/2 फॉर्मूला यूज कर लो, मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। ठीक है,
तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 16 इज इक्वल टू 16/2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू है 50, ठीक है। तो ये आ गए 8, 8 टाइम्स ऑफ 55। तो एस 16 की वैल्यू कितनी आई 440। खत्म, इजी था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। तो अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, A13 बस, और S13 पूछा है। A दे रखा है, A13 दे रखा है और S13 पूछा है। तो A और A13 लिख लेते हैं। A की वैल्यू 7 है, A13 की 35 है। ये क्वेश्चन है अगला सर, सेकंड करते हैं। A13 को A13 35 दे रखा है ना, A और D निकाल लो, सबसे पहला काम तो ये करो। तो इसको हम लिख सकते हैं A+12D। A की वैल्यू थी 7, तो 12D इज इक्वल्स टू -7 करोगे तो यहाँ से आएगा 15 - 7, सॉरी 15 हो गया ना, 15 - 7। एक मिनट, कुछ गलत है क्या? A13 की वैल्यू 35 दे रखी है, ओके। ए के लिए वो बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। दिया तो इतना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 35 - 7 विच इज 28, एंड डी की वैल्यू आ गई 28/12। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 14/6, और कैंसिल होगा 7/3, ठीक है। 7/3 ये आ रहा है, ठीक है। अब S13 निकालेंगे, या N की तो वैल्यू 13 ही होगी ना, मैंने लेक्चर का समय बताया था कि जो SN के फॉर्मूले में ना, यहाँ ये फॉर्मूला था जो, तो यहाँ पर जो N है ये तीनों सेम होते हैं। तो ऊपर इधर आ गया 13/2 इन ब्रैकेट 2, A की वैल्यू थी 7 प्लस N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बच्चों 13 - 1, और D की वैल्यू थी बच्चों 7/3, ठीक है। तो 13/2 इन ब्रैकेट 14 प्लस 12 इंटू में 7/3, तो ये आ गया 13/2 इंटू में 14 प्लस में 28, विच इज 13/2 इंटू में 42। तो 13 × 13 261 हमारा इसमें आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लो। कितना आंसर 13 × 21 है ना, ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, 7 × 20 है, 28 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 42, 13 × 13 27 आएगा, 271 आ रहा है ना, 273 आ रहा है ना। ठीक है, ठीक करने। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A12 की वैल्यू दे रखी है 37, B की वैल्यू 3 दे रखी है। A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, A+11D, यहाँ पर D की जगह आएगा D की वैल्यू, A इज इक्वल टू 37 माइनस में 33, एंड A की वैल्यू आ गया 4। ये हो गया सर, A की तो वैल्यू निकल गई, S12 निकालना है।
S12 का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 12/2, n की वैल्यू सेम, इन ब्रैकेट 2a प्लस 12 - 1, और d की वैल्यू सर क्या थी यहाँ, d की थी 3, ठीक है। तो यहाँ से S12 की जो वैल्यू आई है वो है, कैंसिल होके आएगा 6, 8 प्लस 33, 41। तो यहाँ से S12 की वैल्यू आए 246। खाली बच्चों कैलकुलेशन, खाली कैलकुलेशन का खेल है, जो भी ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, खाली कैलकुलेशन, ठीक है। एक मिनट, अरे क्या हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हम एपी की कितनी टर्म्स लें, ठीक है, एपी की हम ऐसी कितनी टर्म्स लें कि हमारा जो आंसर है वो 636 आ जाए। तो डेट मीन्स हमें क्या गिवन है, एस एन। ए की वैल्यू क्या है सर यहाँ पर, 9, एंड डी की वैल्यू कितनी हो गई, 17 - 9, ठीक है। तो यहाँ से 17 - 9 कितना हो गया, 8, ठीक है। ठीक है सर, अब करते हैं आगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d इज इक्वल टू 636। यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या लेंगे सर, नहीं पता, वही तो निकालनी है। a की वैल्यू क्या थी, 9, 18 प्लस n - 1, और d की वैल्यू थी सर 8, ठीक है। तो यहाँ से सर n की n, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1272। तो 18 प्लस में 8n माइनस का 8, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 8n 18n प्लस में 8n² माइनस का 8n इज इक्वल टू 1272, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 18n, ये हो गया 8n² प्लस में 10n और इज इक्वल टू 1272। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू 636, और ये हो गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ना कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाओ कि हमें ना सिंपल इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है सर, इसमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन है 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके ना फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाएंगे इसके हम, फैक्टर। तो अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इस वाले क्वेश्चन में इसको मिडिल टर्म करना है, और ना इसके दो आंसर्स आएंगे ऐसे। एक आगे मान लो, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये आंसर नहीं है। एक मान लो n - 16 है, एक n - 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, तो हम इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, इस वाले वैल्यू को लेंगे, क्योंकि n इज ऑलवेज शुड बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो हम लोग इस वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट इसको जरूर ट्राई जरूर करना, ना आए तो कमेंट, कमेंट सेक्शन होते इसलिए आप डाउट पूछो, मैं हर एक डाउट को रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, देयर सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब सर n बताना है और d बताना है। तो फर्स्ट टर्म है एपी का 5, लास्ट टर्म है एपी का an बोल लो या l बोल लो 45, सम दे रखा है यहाँ। अब याद रखना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सर एस एन लिखेंगे यहाँ,
एस के नीचे कुछ मत डाल देना, एस एन की वैल्यू 400, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एन एंड डी। तो यहाँ पर एन की तो वैल्यू हम कुछ पुट कर ही नहीं सकते, तो पहले क्या आंसर करेंगे। अब देखना इस क्वेश्चन में हम लोग ना पहले ए एन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम ए एन से स्टार्ट करेंगे सर। तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 45। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, इज इक्वल टू 45 भी आएगा। तो यहाँ से अब देखोगे बच्चों, एन माइनस वन डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है सर। ये एक और काम कर सकते हैं इसको हम लोग, वैसे इसको हम निकाल लेते हैं कहीं आगे काम आए। ये हमने पहली चीज निकाली। अब हम लोग ना एस एन यूज कर रहे हैं, ये है ना। डी का तो काम नहीं आएगा एस एन में, डी का तो बिल्कुल काम नहीं है। ठीक है, ये तो हमने फालतू में कर दिया। सीधे एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एन, ये तो लगा ही सकते हैं। हो गया क्वेश्चन ये तो। लास्ट में 45 है ना, तो एन बाई टू इन ब्रैकेट ए की जगह 5 प्लस में 45। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 50 इक्वल टू 800, कैंसल। तो एन की वैल्यू यहाँ से आएगी 16। इस एन को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 16 माइनस वन डी इज इक्वल टू 40, तो 15d इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 40/15। तो 8/3 हमारी d की वैल्यू आ गई। खत्म हो गया सर क्वेश्चन, इजी था। ये आ गई हमारी d। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, जो गिवन दिया है उसे ही यूज करो, इक्वेशन बनाओ, आंसर खुद आएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का 17 और लास्ट टर्म दे रखा है एन बोल लो या फिर एल बोल लो, या एक ही ऐसा है, एस नहीं आएगा यहाँ। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पहले तो हमें निकालना है एन की वैल्यू, टोटल कितने टर्म्स है एपी में, फिर निकालना है इन टर्म्स का सम क्या होगा। सबसे पहले बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए गिवन लिखो, जैसे ही गिवन आ जाए उसके बाद फाइंडिंग लिखो, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें ये मोटिवेशन मिलेगी कि हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए। ठीक है, तो लाइक जरूर करना। अब ए एन को यूज करते हैं, ये होता है फॉर्मूला। ए एन की जगह वैल्यू आई सर 350, ए की जगह वैल्यू आई सर 17 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह वैल्यू आई 9। ठीक है, तो 350 माइनस 17/9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही आएगा ना, बिल्कुल। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, एन की वैल्यू कितनी होंगे सर 40। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या करना है, एस एन, यानी अब S40 निकालेंगे। S40 बताओ क्या होगा, तो सर सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, 40/2 n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, तो S40 इज इक्वल टू 20 और इधर आ जाएगा ये, तो S40 इज इक्वल टू, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा दो, तो 96, एक मिनट, तो 9680 इज अवर आंसर। ठीक है, सही, एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। हम्म,
कुछ गड़बड़ तो वैसे नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 7 9 63 होता है, ठीक है 38 आएगा सर यहाँ। यहाँ बच्चों सही कर लेना, यहाँ 38 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना। तो और कहाँ गलती है, यहाँ भी 38 आएगा। तो यहाँ आ गया यहाँ आ गया 19। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 19 इंटू में 7 7 14, ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 19 इंटू में ए प्लस एल बोला ना, 17 प्लस 350 आएगा ना। अरे यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट इसे भी सही कर लेना। ये 350 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये 467। और जब 467 को हम लोग 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 367, तो जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा 6973। ये मैंने एनसीईआरटी में देख लिया है, ठीक है, ये आंसर। ये थोड़ी कैलकुलेशन ना रखना, मैं भूल गया था, यहाँ 350 है, ठीक है। मैंने पता नहीं कहाँ से लिख दिया था वो। ठीक है, समझ गई कैसे करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एन की वैल्यू कितनी है सर, 22। 22 टर्म्स का सम निकालना है, इन विच डी की वैल्यू दे रखी है 7 और 22nd टर्म दे रखी है 149। तो A22 जो है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 21D इज इक्वल टू 149। A की वैल्यू नहीं पता 21 है, D की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से आया सर A प्लस में 147 इज इक्वल टू 149। एंड यहाँ से A की वैल्यू आ गई सर 2। A की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये क्या फोन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सम निकालेंगे S22 का। अरे एक चीज और देखोगे, नोट करोगे बात इसको बच्चों। फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है तो लास्ट टर्म तो 22 ही होगी, तो यहाँ लास्ट टर्म तो दे ही रखा है, हमने ये फालतू में मेहनत करी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 22/2 इन ब्रैकेट ए। अच्छा नहीं, ए तो निकालना ही पड़ता, तो ए की तो वैल्यू 2 आई, प्लस ए एन यानी लास्ट टर्म क्या होगा 22nd, 22nd टर्म क्या है 149। तो ये आ गया 11 इंटू में 151। 11 1 से 11, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर बुक में। 1651 आ रहा है ना, 1661 आएगा। 11 1 से 11, 11 5 से 55, 50, हाँ 56, ठीक है, 1660, ठीक है, इजी था, ठीक है। अगला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। ये आप खुद करोगे, करना क्या है, पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ क्या करोगे। एन की वैल्यू 51 दे रखी है, हुज सेकेंड टर्म्स आर, A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है 18, ये दिया हुआ है। अब ना इन दोनों को यूज करके आप डी निकाल लो, ठीक है, डी निकाल लो, इक्वेशन बना के डी निकालो। और बाकी तो फिर S51 निकाल ही लोगे। ये आपका होमवर्क, करके देखना, नहीं आए कमेंट करना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले 7 टर्म का सम दे रखा 49, और अगले एंड डेट ऑफ 17 और 17 टर्म्स का सम दे रखा 289। अब एस एन निकालना है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एस एन निकालना है। तो देखो बच्चों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा। ध्यान देने वाली ये बात है बच्चों, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधे दो चीजें दे रखी है, दो एस एन दे रखे हैं, दोनों से इक्वेशन बना दो।
अगर S7 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में n-1। अच्छा n की वैल्यू यहाँ 7 ही आएगी इंटू में d इज इक्वल्स टू 49। तो ये उधर जाएगा तो ये हो गया 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2। ये हो जाएगा 98 तो यहाँ से a 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और 14 डिवाइडेड बाई 2 7 खत्म। और इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 d इसकी वैल्यू है 289। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों दिख रहा है ना ऊपर तक। हाँ ठीक है, अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इस 17 से ये कैंसिल हुआ, 17 उधर गया 34। तो इसका मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूं कि a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 7 नहीं क्या आएगा यहाँ 16 एक मिनट 17 है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब ना इन दोनों इक्वेशन को यूज करो। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई, एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 10 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। अब d 2 आया ना, d को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, d को पुट कर दिया मैंने मान लो इस वाली में, तो a प्लस ये हो गया 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। तो हमने a और d तो निकाल लिया। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू थी 1 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी थी 2। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2 यही आएगी। सब में से अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई n²। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, इसे ध्यान देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन खाली इतना ही होगा, खत्म, आसान है। ठीक है, शो डेट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an की वैल्यू क्या दे रखी है, इसका मैं एक पार्ट कराता हूँ फर्स्ट, ये वाला होमवर्क। तो an ये दे रखा है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो चेक करो भैया ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ 7। ऐसे पुटिंग n इज इक्वल टू 2, जब मैं 2 पुट करूंगा तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऐसे में 3 पुट करूंगा तो a3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15। तो नाउ कंसीडरिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो अब यहाँ से d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, 4 आएगा ना यहाँ। तो d1 जो है d2 के बराबर है, देयरफॉर द इक्वेशन इज AP। इक्वेशन जो AP है, पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि बच्चों, अब क्वेश्चन ने ये बोला है मेरे से, अरे एक मिनट ही क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन ने बोला है कि पहले 15 टर्म्स का भी सम निकालो। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस
n-1 तो 15-1 और d की जगह d की वैल्यू डाल दो 4। अब इसको आपको करना है सोल्व, ठीक है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, खाली सॉल्विंग रह गई है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ये दे रखा है, ये ऐसे इक्वेशन है ये 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पुट कर दो, जब n को हम 1 रखेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 4-1 3, तो ऐसे ही ना a1 a2 a3 निकाल लो, फिर ऐसे फर्स्ट टू टर्म का सम कर दो, सिमिलरली थर्ड और टेंथ टर्म निकालो, फिर nth टर्म निकालो, कर लोगे ये भी। ए एन जब आएगा तो उसमें a प्लस n-1 d यूज कर लेना, तो यहाँ से d निकालो a निकालो, n को एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। और डाउट आएगा तो कमेंट करना। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40, अरे आसान है, ए पी बना दो, तो पहला इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो क्या होगा, 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18, फिर 24 ऐसे, तो यहाँ ए की तो वैल्यू 6 हो गई, डी की वैल्यू जो है 12 हो गई, ठीक है। पहली 40 बोला है तो एन की वैल्यू हो गई सर 40, तो एस 40 की वैल्यू आएगी सर 40/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 40-1 डी, ठीक है, तो यहाँ आ गया 20, ये हो गया 2 6 12 प्लस 39 इंटू में 6, तो ये हो गया 20 इंटू में 4, 6 इज 18, 18 प्लस 5 23 प्लस 12, ठीक है, तो 20 इंटू में 246 विच इज इक्वल्स टू 4920, आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। अगला ये 15 मल्टीपल ऑफ सिर्फ 8 की बना देते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 बोला है ना, मल्टीपल ऑफ 8, तो पहला 8। अब यहाँ बच्चों को ये डाउट आता है सर हम ये कर रहे हैं तो क्या मल्टीपल 8 होगा, बिल्कुल भाई, 8 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आया ना, सॉरी 8 आया, तो 8 8 टू द 16 24 32 एपी बन गई, एन की वैल्यू हमें पता है 15 है, ए की वैल्यू पता है 8 है, और डी की वैल्यू पता है 8 है, खत्म कर देना क्वेश्चन। एस है, एस 15 निकालना है, इसको करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, खाली कैलकुलेशन है इसलिए छुड़वा रहा हूँ। सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50, ये अब आ गया क्वेश्चन, 0 से 50 में कितने ऑड नंबर्स होंगे, ये आपको अब निकालना है, ठीक है। तो लास्ट ऑड नंबर, इसमें मैं हिंट देता हूँ, ये भी होमवर्क है वैसे, ठीक है, आसान है। पहला ऑड नंबर क्या है 1, लास्ट ऑड नंबर क्या है सर 49, ए पता है, एन पता है, डी तो डी का काम नहीं है, आ ए एन है ना, और डी तो काम है भाई, डी काम है। अगर मैं एपी बनाऊं बच्चों तो एपी तो यही बनेगी ना, डी तो 2 होगा, तो इस ए एन में 49 आया ना बच्चों, तो यहाँ ए की वैल्यू तो 1 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, तो n-1 इंटू 2 इज 48 एंड n-1 इज इक्वल्स टू 24 एंड इज इक्वल्स टू 25, n की वैल्यू भी आ गई अब तो। अब हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, S25 की, किसकी निकालेंगे बच्चों, S25 की, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बच्चों आपको खाली ना 14 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी अगर किसी के स्कूल में अगर 15 16 17 18 19 20 कराया है तो आप कमेंट कर दो, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर, और जो बाकी के अभी पार्ट्स बचे थे ना थर्ड क्वेश्चन के उसके ऊपर, इनकी अलग वीडियो बन जाएगी, हो जाएगा। बट सीबीएसई ने इस साल ना इसके हटा दिए क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स पे नहीं आएंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लेना।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो जो भी मैंने आपको आज कराया है वो बेसिकली 5.3 था। तो यहाँ पर हमारी 5.3 खत्म होती है। ठीक है, तो बच्चों अगली वीडियो जो आएगी वो एपी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, एपी का डाउट, वो आपके ऊपर है बच्चों। जितना वीडियोस आप शेयर करोगे उतने बच्चों को डाउट्स आएंगे ना। आपके डाउट्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे डाउट्स नहीं आएंगे। तो आपको जो भी डाउट आता है आपको जरूर कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करोगे तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो और बनेगी। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे कंटेंट अगर आपको लग रहा हो कि कंटेंट बहुत अच्छा है, फ्री कंटेंट है पहली बात तो बच्चों। ठीक है, और अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है हमारे 10th 9th और 8th 7th किसी भी क्लास का आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है, तो नीचे एक नंबर दिया गया है यहाँ पर। उस नंबर पे आप कॉल करके हमारे काउंसलर से बात करिए और हमारे एमजी एजुकेशन मैथ्स 99 चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।